कौम की खिदमत करते हुए कौम के बेटे वतन पर कुर्बान। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फयाज भी शामिल। मौसम की खराबी के बायस हादसा पेश आया। DGISPR। वजीर आजम का लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान की शहादत पर अफसोस का इजहार। वतन के ये बेटे कौम का फख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानें सैलाब में घिरे हमवतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। पूरी कौम शुहदा को सलाम पेश करती है। शहबाज शरीफ। बड़े केस का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए, 16 अकाउंट्स छुपाए गए। PTI ने 8 अकाउंट्स को ऑन किया। अबराज ग्रुप और ब्रिस्टल से फंडिंग मिली। रोमिता शेट्टी, अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार। इमरान खान ने 2008 से 2013 तक गलत मालियाती तफसीलात फराहम की। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। क्यों ना ममनुआ फंडिंग जब्त कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन की कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी विफाक को भिजवाने की हिदायत। पहले दबाव में आए न आइंदा आएंगे। इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन कमीशन जानिबदारी पर बयानियां उजागर करने की हिदायत। PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का प्लान बरकरार। ECP फैसले में कानूनी नकाइस को कौम के सामने रखने का ऐलान। एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान मुसद्दका झूठे हैं। इमरान न्यासी पर झूठे हल्फनामे जमा करवाने और गैर मुल्की रकम लेने के इल्जामात हैं। कौम को इमरान खान की सियासत के मुज़मिरात पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान का अब सियासत में रहने का जवाब नहीं। हुकूमत के पास जब मामला आएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। PTI चेयरमैन ने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से भी फंड्स लिए। साबित हो गया, फितना और फसाद खान झूठा है। खैरात के नाम पर पैसा इकट्ठा करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। राना सना। इलेक्शन कमीशन का फैसला संगे मील साबित होगा। PTI के पास मकसूद चपड़ासियों की लाइनें लगी हुई हैं। इमरान खान को प्लान के तहत 30 साल पहले लाया गया था। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अभी कैश और हुंडी से आने वाला पैसा भी सामने आना है। अय्याज सादिक। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला दुरुस्त नहीं। अगला मरहला अब शुरू हुआ। हम बताएंगे ये 16 अकाउंट्स भी ठीक हैं। दीगर जमातें पब्लिक फंडिंग नहीं करती, उन्होंने सेठ रखे हुए हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। फंडिंग के तमाम ज़राए मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का फैसला कहाँ है। फरूख हबीब का सवाल। इलेक्शन कमीशन जानिबदार। PDM का पार्टनर। ममनुआ फंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम रिकॉर्ड फ्राहम किया था। कई सालों से जारी ड्रामे की नई किस्त पेश की गई। तहरीक इंसाफ रहनुमा असद उमर। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित। ममनुआ फंडिंग को मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने और CPEC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया। सर शर्म से झुक गया। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करा। झूठा फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की गई। विफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। मरियम औरंगजेब।
ممنوعہ فنڈنگ کے اس فیصلے نے بیرونی سازش کا پول کھول دیا۔ امریکہ بھارت سے پیسے لے کر ملک میں فساد برپا کیا گیا۔ عمران خان نے ملک کی معیشت کو تباہ اور سی پیک کو ٹھپ کر دیا۔ 2013 کے بعد ملے فنڈز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حمزہ شہباز۔ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں، شازیہ مری کا چیلنج۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے صادق اور امین کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ باہر سے پیسہ لا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ فیصلے کی روشنی میں اب قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنما کی پریس کانفرنس۔ عمران خان کارپوریٹ کرپٹ شخص قرار۔ ثابت ہو گیا عمران خان نے قوم کو دھوکہ دیا۔ عمران نیازی کے خلاف GIT بننی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے بیان حلفی کو غلط قرار دیا۔ PTI چیئرمین کو فوری طور پر نااہل قرار دیا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا مطالبہ۔ عمران خان نے پنجاب کی 18 رکنی کابینہ کی منظوری دے دی۔ وزار کابینہ میں شامل کاف لیگ کے 2 وزراء کو شامل نہیں کیا گیا۔ صرف PTI ممبران کو حصہ بنایا گیا۔ مسلم لیگ کاف کے ارکان میں تشویش۔ چوہدری شجاعت گروپ نے رابطہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون اور PP سے مل کر حکومت بنانے کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے راجن پور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ پرویز الہی نے جام حق بچی کے والد کو 8 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے 20 ارب روپے مختص کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میڈیا ٹاک۔